स्वागत है आपका ई अधिवेशन में। और लगातार इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड ई अधिवेशन के जरिए उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में किस तरीके से कोरोना को हराने की भूमिका इस वक्त सरकार ने बनाई है और उसमें कितना लाभ मिल रहा है, उस पर हम चर्चा कर रहे हैं। हमारे साथ फिलहाल इस वक्त कानपुर के कमिश्नर राजशेखर जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है राजशेखर जी आपका इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पर। नमस्कार। राजशेखर जी, चुनौती सबके लिए है, प्रशासनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और आपके लिए वहां पर उस जिम्मेदारी को खुद निभाना और साथ में तमाम लोगों से, अपने प्रशासनिक कर्मचारियों से, अधिकारियों से काम करवाना, ये अपने आप में एक बड़ी बात होती है। किस तरीके से अभी आप देख रहे हैं, अगर हम कानपुर के क्षेत्र की बात करें, जिलेवार हम बाद में चर्चा करेंगे, ओवरऑल अगर हम कानपुर के उस पूरे मंडल की बात करें तो एक कमिश्नर के तौर पर आप क्या देख रहे हैं कि किस जगह पर खड़ा है कानपुर? अतुल जी, आपने बिल्कुल सही कहा है कि अगर आप देखेंगे तो कानपुर अगर नगर की हम लोग बात कर ले तो पूरे उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वो कानपुर नगर है जी। क्योंकि हिस्टोरिकली इंडस्ट्रियल बेल्ट होने की वजह से और अन्य जो बिजनेस या कॉर्पोरेट हाउस होने की वजह से तो यहाँ पे पॉपुलेशन जो डेंसिटी है, दबाव है, हमें जो है ज्यादा रहा है चीजों पे। तो यहाँ पे जो मेडिकल फैसिलिटीज है, जैसा आप कह लीजिए कि अन्य जो हम समतुल्य अगर कोई डिस्ट्रिक्ट कह ले, चाहे हम लखनऊ कह ले या नोएडा कह ले या आगरा कह ले या प्रयागराज, तो मेडिकल फैसिलिटीज जो है कंपेरेटिवली यहाँ पे कम है। जब मेडिकल फैसिलिटीज कम हो जाते हैं, केसेस ज्यादा होंगे या पॉपुलेशन ज्यादा हो जाएगा, तो चैलेंज हमारे लिए बहुत ज्यादा रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर भी जो है जो उत्तर प्रदेश शासन के जो गाइडलाइन समय समय पे जारी होते थे और जो माननीय मुख्यमंत्री जो रिगरस जो है हर वीक 10 दिन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर ली जाती थी और उसमें जो डायरेक्शन दिए जाते थे, तो हम लोगों ने कोशिश किया कि ग्राउंड लेवल पे उसको यथासंभव हम लोग उसको क्रियान्वयन करें चीजों पे, ताकि कोविड का बेहतर प्रबंधन हो सके। ठीक है राजशेखर जी, अब अगर हम बात करें, जैसा आपने कहा कि नगर में पॉपुलेशन की क्या स्थिति है और उस हिसाब से आपने बड़ी ईमानदारी से स्वीकार किया कि हां, वहां पर जो मेडिकल फैसिलिटीज हैं वो उस हिसाब की नहीं है और इस बीमारी के हिसाब में, और जैसे ऑक्सीजन लगातार रिक्वायरमेंट उसकी बढ़ती गई और अचानक से बढ़ गई, तो वो भी अपने आप में एक चुनौती थी। लेकिन अब उसकी आपूर्ति आप लोग किस तरीके से कर रहे हैं? जो भी सेंट्रल की तरफ से, प्रदेश की सरकार की तरफ से इस वक्त आपूर्ति कराई जा रही है, उसको ओवरऑल कैसे आप लोग हर जगह पर, चाहे वो शहर का इलाका हो, चाहे वो कानपुर देहात का इलाका हो, कुछ जितने और जिले हैं, कुछ 6 जिले वहां पर, तो उन तक सप्लाई बराबर रहे डिमांड के हिसाब से? अतुल जी, जहां तक ऑक्सीजन की डिमांड की बात है, ये बिल्कुल सही है कि कानपुर एक मुख्यालय मानते हुए कानपुर के जो अन्य जनपद है, जो कानपुर मंडल के भी है, उसके अलावा भी है, जो कानपुर पे ज्यादा डिपेंडेंट है। तो इसलिए जो कानपुर में जो लिक्विड ऑक्सीजन आता था वहां पे, तो कानपुर के रिक्वायरमेंट के साथ साथ कानपुर मंडल के अन्य जनपद में भी और उसके साथ साथ जो हमारे अन्य मंडल के अन्य जनपद है वहां पे भी सप्लाई होता था। ये जो पीक ये रहा है, विशेष करके आप कह लेंगे कि 1 तारीख से लेकर जो है वो 20-25 अप्रैल तक जो पीक रहा कोविड का, वो अनएक्सपेक्टेड था कि कोई एक्सपेक्टेशन इतना नहीं था कि इतना कम समय में इतने ज्यादा जो है लोग संक्रमित होंगे और उसमें भी ज्यादा लोगों को जो है वो बेड की आवश्यकता पड़ेगी, ऑक्सीजन की आवश्यकता पड़ेगी। अगर रूटीन कोर्स में होता तो हो सकता है कि इतना जो है आवश्यकता कम समय में नहीं पड़ सकती थी। बिल्कुल। बट ये है कि वो इतना प्रेशर उस बीच में हो गया था कि हमारा ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा हो गया था उस चीजों में। क्योंकि ये एक साइंटिफिक असेसमेंट है कि जो नॉर्मल टाइम में, नॉन कोविड टाइम में किसी भी हॉस्पिटल का जो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट होता है, कोविड जब हो जाता पीक में, विशेष करके जो सेकंड वेव का जो पीक रहा है, उस टाइम में लगभग 4 गुना जो है डिमांड बढ़ जाता है ऑक्सीजन। तो अगर आप देखेंगे तो हमारा जो पीक टाइम का जो डिमांड था, लगभग 100 मेट्रिक टन पर डे का पीक का डिमांड था। और वो हम लोग जैसे शासन से हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलता था, उससे पूर्ति करते थे मेजॉरिटी पार्ट। कुछ हमारे यहाँ पे ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट्स है जहाँ पे कि हम लोग डी टाइप के जंबो सिलेंडर भरवाते थे, उसका हमें मदद मिली हुई है चीजें। उसके अलावा जो है हमारे रिमझिम इस्पात है बरवा सुमेरपुर में, तो उनके यहाँ से हम लोगों को करीब 1000 के आसपास सिलेंडर वहां से भी हमें रिफिलिंग मिल जाती थी। तो इस तरह से जो तीनों चीजें मिलाते हुए तब हम अपना डिमांड को किसी तरह से पूरा हम लोग कर लेते थे। और मैं ये भी यहाँ पे बताना चाहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री का मैं विशेष धन्यवाद देना चाहूंगा। उनके प्रयास से कानपुर में जो एक ISO क्रायोजेनिक टैंकर जो आपका ऑक्सीजन एक्सप्रेस के माध्यम से आते हैं, इनका एक स्टेशन हब बनाया गया है यहाँ पे।
तो हमें क्या है, अब हर जो है 24-36 घंटे में करीब 40 से 60 मेट्रिक टन का जो है लिक्विड ऑक्सीजन यहाँ पे आ जाता है क्रायोजेनिक टैंकर के माध्यम से। वो हम लोग यहाँ डिकैंट कराते हैं और उससे जो है कानपुर शहर का रिक्वायरमेंट प्लस उसके अलावा जो जैसे इटावा मेडिकल कॉलेज है और अन्य जनपद है इसी मंडल के, वहां पे रिक्वायरमेंट को उसको पूरी की जाती है। तो इस तरह से जो है एक कोशिश किया गया है कि जो सीमित संसाधन है उसमें बेहतर जो है प्रबंधन कर सके। जी, ठीक है। और जैसा आपने कहा कि ना सिर्फ कानपुर मंडल उसके अंतर्गत आने वाले 6 जिले, उसके साथ साथ बाकी अन्य अगल बगल की अगर रिक्वायरमेंट थी तो उसका भी आप लोगों ने ख्याल रखा, क्योंकि इस वक्त सबका साथ होना और सबके साथ खड़े होना यह भी जरूरी है, वो चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो या फिर उसके तहत आने वाली जिम्मेदारी जो कि हर एक व्यक्ति तक उनको पहुंचानी है। लेकिन अगर ग्रामीण अंचल की बात करें, आपने कहा कि शहर में भी कमियां हैं, मेडिकल फैसिलिटीज वैसी नहीं थी और इस बार तो अनएक्सपेक्टेड तरीके से रिक्वायरमेंट्स बढ़ गई। लेकिन जो कस्बों का हिस्सा है, जो ग्रामीण अंचल है, वहां पर स्थिति किस तरीके से कम आपके इस पूरे मंडल में, और उसकी अगर कोई दिक्कत आई या वहां पर भी इसी तरीके की जो कि शहरों में दिक्कत थी, तो उसकी सप्लाई चेन कैसे आपने कनेक्ट की? देखिए, अभी ग्रामीण क्षेत्र में अगर हम लोग एनालिसिस करें तो पिछले 10-15 दिन से हम लोग प्रत्येक दिन वहां का जो रिपोर्टिंग ले रहे हैं कि जब से ये हुआ कि शहरी क्षेत्र से अब जो है ग्रामीण क्षेत्र की तरफ संक्रमण जो है मुड़ गया है और ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमण बढ़ रहे हैं इन चीजों पे। हमारे एंटीजन टेस्टिंग हो, चाहे हमारा आरटीपीसीआर का टेस्टिंग हो, ग्रामीण क्षेत्र में दुगुना से तिगुना हम लोगों ने कर दिया है पिछले जो है 15-20 दिन से। और उसमें से जो निकल के आ रहा है अभी भी उतना जो है वो आप कह लीजिए कि क्राइसिस नहीं है या उतना जो है प्रेशर नहीं है जितना हमारे पास टेस्टिंग हम लोग कर रहे हैं। और प्लस उसके साथ साथ जो निगरानी समितियां है गांव पंचायत में जो शासन के निर्देश क्रम में बनाया गया है, ये लोग हर घर घर जाते हैं और वहां पे देखते हैं कि अगर सिम्टम है तो हम इमीडिएटली वो दवा वहां पे वितरण करते हैं, फिर एंटीजन टेस्ट कराते हैं, फिर एंटीजन टेस्ट में अगर पॉजिटिव आ गया तो पॉजिटिव मानते हुए उनका जो है होम आइसोलेशन की जाती है। अगर वो नॉन सीरियस है, अगर सीरियस है तो उनको हॉस्पिटल एडमिट करने की कार्रवाई की जाती है। मान चलिए अगर उसमें एंटीजन में नेगेटिव आ जाता है तो फिर जो है आरटीपीसीआर का टेस्टिंग के लिए फिर भेजा जाता है। कोशिश की जाती है उसको जो है 36 घंटे से 48 घंटे में हमें रिपोर्ट मिल जाए ताकि हम उनको ये करें। बट एक की पॉइंट है जो शासन ने निर्णय लिया था कि हम लोग किसी भी टेस्ट का वेट नहीं करेंगे। अगर घर टू घर सर्वे में अगर हमें पता चलता है कि किसी भी पेशेंट पे सिम्टम्स है, लक्षण कोई भी लक्षण है जो कोरोना से जो है मिलती है, तो हम इमीडिएटली दवा का पैकेट उनको देते हैं। प्लस हम उनको बताते हैं कि ये दवा जो है कितने डोजेस में कितने दिन के लिए लेनी है चीजों पे, ताकि इमीडिएटली जो है उसका एक प्रिवेंटिव मेजर जो है इमीडिएटली शुरू हो जाए। अगर टाइमली दवा नहीं खाएंगे तो फिर वो मामला सीरियस होगा, फिर वो हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ेगा। तो वो उसको अवॉइड करने के लिए ये रणनीति अपनाया जा रहा है। चलिए, और इस रणनीति से लाभ भी मिल रहा है जैसा आप बता रहे हैं, लेकिन उसी बीच में देखिए, जहां एक तरफ आप लोग रणनीति के साथ गांव गांव तक अपनी जिम्मेदारी निभा रहे, लोगों को कनेक्ट कर रहे, कहीं अगर कोई असमंजस में है, भ्रम में है या फिर वो सिम्टम्स छिपा रहा है तो उस तक भी लोग पहुंच जाएं, टीम पहुंच जाए, ये कोशिश है। और वहीं पर जब ये घटना होती है कि एक चुना हुआ प्रतिनिधि या कोई ऐसी पार्टी का नेता या कोई जनप्रतिनिधि, किसी ने मास्क नहीं लगा रखा है, पुलिस अपना काम कर रही है, उसका चालान कर रही है, और वो वहां पर उल्टा पहुंच जाए और कहे कि नहीं चालान नहीं होने दूंगा और खुद भी मास्क नहीं लगाया, फिर पुलिस के साथ विवाद हो जाए और फिर सोशल मीडिया पर उसके समर्थक ये कहें कि आने वाले समय में हम जो करेंगे उसके लिए प्रशासन जिम्मेदार होगा, तो यहां पर तो देखिए एक तरफ आम आदमी परेशान और दूसरी तरफ इस तरीके के लोग जो कि लोगों को उकसा रहे या फिर वो गलत जो कर रहे उसका संदेश आम लोगों पर दूसरे तरीके से जा रहा। देखिए, महामारी के टाइम में अतुल जी ये बिल्कुल सही है कि जब सभी कह लीजिए सोसाइटी के सभी लोग एक साथ काम करेंगे, चाहे उसमें हमारे माननीय जनप्रतिनिधि है, मीडिया है, जन सामान्य है और हमारे अधिकारीगण है, सब लोगों को मिलके एक प्लेटफॉर्म पे एक उद्देश्य के साथ काम करनी चाहिए। उस पे आज के डेट में सभी का एक ही मकसद है कि हम जितना बेहतर तरीके से कोरोना को जो है हराएंगे, कितना बेहतर तरीके से जो मेडिकल फैसिलिटीज है हम आम जनमानस को हम पहुंचाएंगे या उनको देंगे उस चीजों पे। तो इसमें ये रोल बहुत सभी की जिम्मेदारी बन जाती है व्यक्तिगत की। जो भारत सरकार के गाइडलाइंस है, जो उत्तर प्रदेश सरकार के गाइडलाइंस है, उनका जनहित में अनुपालन करें, क्योंकि मास्क पहनने से सिर्फ हम स्वयं ही सेफ नहीं रहेंगे बट सामने वाले भी को भी हम जो एक कहे जो सुरक्षा का एहसास दिलाते हैं। तो ये हम हमेशा ये पब्लिक तक हम ले जाते हैं कि मास्क जो है आप सामने वाले के रेस्पेक्ट
का सिंबल है। अगर आप मास्क पहन रहे हैं इसका मतलब आप सामने वाले को एक सम्मान दे रहे हैं। जी आपने मास्क नहीं पहना तो आप रिस्क जोन में हैं और सामने वाले को भी आप रिस्क जोन में डाल रहे हैं उस चीजों पर। तो ये हम लोग कंटिन्यूअसली अपील करते हैं लोगों को जो है। यहाँ पे ये भी मैं बता दूं कि यहाँ के जो कॉर्पोरेट हाउसेस है उनके माध्यम से यहाँ पे एक महीने में 3 लाख से ज्यादा मास्क जो है निःशुल्क वितरण कराया गया, जो भी गरीब आदमी उस तरह से अफोर्ड नहीं कर सकते थे। रीयूजेबल मास्क एक किया गया। उसके अलावा 10,000 जो है N95 मास्क जो हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स है, जो मान चलिए कि चौराहे पे हमारे ट्रैफिक पुलिस खड़े हुए हैं, जी सिविल पुलिस जो फील्ड में जाते हैं चेकिंग करने के लिए, या जो हमारे पार्शियल कोरोना कर्फ्यू उसको एनफोर्स करते हैं, उनके लिए जो नगर निगम के नगर पालिका के जो कर्मचारी है जो साफ सफाई में लगे रहते हैं, इन सबको हम लोगों ने N95 मास्क जो है कॉर्पोरेट की इससे ये किया, क्योंकि अगर ये सुरक्षित रहेंगे तो हम लोग बेहतर लड़ाई कर सकते हैं कोरोना के विरुद्ध। ठीक है। अब यहां पर चूंकि हम कानपुर का जिक्र कर रहे हैं, औद्योगिक नगरी, और उसमें आप देखिए कि एक तरफ लड़ाई, बड़ी लड़ाई हमें लड़नी है, कुछ और आगे के लिए भविष्य की तैयारी करनी है। अगर थर्ड फेज की हम बात कर लें कि उसका एक आशंका है मन में, या बताया जा रहा है कि ये फिर से हो सकता है कि जो आएगी महामारी अलग तरीके से आएगी, या फिर जो वायरस है उसमें म्यूटेशन अलग तरीके का होगा, तो हमें प्रिपेयर रहना है। लेकिन साथ साथ हमें ढांचा भी मजबूत रखना है। उद्योगों को किस तरीके से इस दौर में आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं? तमाम योजनाएं हैं सरकार की और तमाम लोग उद्योगों से जुड़े हैं, सिर्फ उद्योग लगाने वाले नहीं या जिनका वहां पर कारखाना है वो लोग नहीं, बल्कि उसके साथ साथ तमाम वर्कर्स उनके साथ हैं, तो वो भी अपने आप को उससे कनेक्ट रखें, सेफ भी रहें। अतुल जी, जो इस टाइम का आप कह लीजिए पार्शियल कोरोना कर्फ्यू जो लगाया गया है, इसका आप कह लीजिए कि एक बेहतर पहलू ये भी है कि किसी का आप कह लीजिएगा जो रोजी रोटी है या किसी का जो व्यवसाय है, स्पेशली जो उस एंगल में जो इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं और जो लेबर्स ये है, उनका कोई इफेक्ट नहीं हुआ इस पे, क्योंकि इसमें पहले से ही उत्तर प्रदेश शासन ने इंश्योर किया है कि सिस्टम उस तरह से बनाया जाए ताकि इंडस्ट्रीज अपना काम लगातार जो है करते रहे। इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में भी कोई भी जो है दिक्कत या कठिनाई उनको ना हो चीजों पे, तो उसके लिए जो है वो व्यवस्था की गई है और तदनुसार उनको अनुमति दिया गया है। बट एक चीज इसमें जो है जरूर उसमें इंश्योर किया जा रहा है कि जितने भी इंडस्ट्रीज हो या जो इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े हुए हैं या जो डेली नेसेसरी जो आइटम्स जो सेल करते हैं, इन सब में जो है कि वहां पे जो मास्क पहनने का है, हैंड सैनिटाइजर का है, प्लस जो थर्मल गन का है, कि जो एक प्रिवेंटिव मेजर हम लोग लेते हैं कि कोरोना वहां पे ना फैले उस चीजों पे, उसका इंश्योर जो है संबंधित जो कॉर्पोरेट हाउसेस है, इंडस्ट्री हाउसेस है, बिजनेस हाउसेस है, उनसे एनफोर्स जो है किया जा रहा प्रशासनिक और पुलिस के अधिकारियों द्वारा, ताकि जो है वो वहां पे हम सुरक्षा इंश्योर की जा सके। राजशेखर जी, अब यहां पर वैक्सीनेशन को लेकर भी एक सवाल जरूर होना चाहिए, क्योंकि हर जगह पर जिनकी जिम्मेदारी है वो लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं। मीडिया के चैनल होने के नाते या पत्रकार होने के नाते हमारी भी जिम्मेदारी, हम भी कर रहे हैं, लेकिन वहां पर कई लोगों में मन में असमंजस अभी भी है। कानपुर का नगर हो या फिर वो देहात हो, या फिर फर्रुखाबाद की बात कर लें, कन्नौज की बात कर लें, जिन जगहों की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, वहां पर वैक्सीनेशन किस तरीके से सुचारू चल रहा है? कमी अगर है तो उसकी सप्लाई कैसे डिमांड की जा रही है? और उसके साथ साथ होने के बावजूद कुछ लोग भ्रम में हैं कि नहीं लगवाना है, लगाएंगे तो खतरा बढ़ जाएगा, उनसे कैसे कनेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि कोरोना काल फर्स्ट फेज और अब सेकेंड जो लहर है उसके बीच में मन में उत्सुकता भी नहीं थी लोगों के वैक्सीन लगाने की। अब कहते हैं कि नहीं, वैक्सीन चाहिए ही चाहिए, और अभी भी बहुत हैं जो कहते हैं कि नहीं चाहिए। अतुल जी, ये बिल्कुल सही बात है कि पहले सेकेंड वेव आने से पहले जो एक आप कह लीजिए कि आम आदमी के मन में ये था कि वैक्सीनेशन लगाने के प्रति ज्यादा वो जागरूक या ज्यादा रुचि नहीं रखता था उसपे। उससे पहले भी अभियान बहुत चलाए गए हैं वैक्सीनेशन के, जो ये कह लीजिए कि उसके बेहतर जो परिणाम है उसको लेते हुए उन तक अप्रोच करने का प्रयास किया है हम लोगों ने। लेकिन जब सेकंड वेव में आया कि इतना तेजी से इन्फेक्शन फैल गया और इतना जो है वो खतरनाक मोड़ तक आ गया चीजों पे, तो लोगों में ये नेचुरल एक डर आ गया है और उस डर की वजह से जो है ये जरूर है कि वो वैक्सीनेशन के प्रति उनका रुझान बढ़ गया है और लोग चाहते हैं कि आप वैक्सीनेशन लगा दे। तो तदनुसार सर जो है वैक्सीनेशन का जो व्यवस्था है, क्योंकि ये बिल्कुल सही है कि क्योंकि ऑल ओवर इंडिया में जो है जो वैक्सीनेशन का एक डिमांड होता है वो ज्यादा डिमांड है हर स्टेट का,
और उसी तरह से जो जितना अलोकेशन मैक्सिमम उत्तर प्रदेश सरकार जो प्रयास कर करके उत्तर प्रदेश के लिए कर रहे हैं, उसके बाद फिर अलॉटमेंट उसको डिस्ट्रिक्ट वाइज नीचे जो है की जाती है। तो उस पे जो मैक्सिमम हम लोग जो बेहतर परफॉर्मेंस करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं चीजों पे। लगातार प्रयास हम लोग का ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा जो है वैक्सीनेशन हमें उपलब्ध हो, ज्यादा से ज्यादा हम लोग सेशन लगा लें, और उस सेशन में जितने भी लोग उसमें आते हैं उनसे हम लोग कॉल करके पहले से हम लोग उनको बुला लें, ताकि उनका सेशन मिस ना हो जाए, या जो हमारा कैपेसिटी जितना रहता है वो कैपेसिटी हम लोग मीट आउट कर सके। अभी डिमांड थोड़ा ज्यादा है और मुझे लगता है कि कुछ ही दिनों में ये स्ट्रीमलाइन जो है होने का जो है संभावना है। राजशेखर जी, एक आखिरी सवाल। एक तरफ लोगों का जीवन बचाना है और दुखद है कि जिन लोगों ने अपनों को खो दिया उनकी जिम्मेदारी भी निभानी है। कई ऐसी चीजें हैं जो कि स्पष्ट होनी चाहिए। सोशल मीडिया पर तमाम तस्वीरें चल रही, तमाम तरह के भ्रम फैलाए जा रहे, कुछ घटनाएं वाकई हुई हैं। अगर हम देखें तो जिन लोगों ने अपनों को खो दिया, जो आखिरी समय में जरूरतें उनकी होती हैं पंचतत्व में विलीन कराने के लिए, या फिर जो भी किसी समुदाय का है उसको अगर दफन करना है, दफनाना है, तो वो सारी चीजें भी, एक डर है, एक वायरस की बात है, कुछ कमियां हैं, और फिर उसके बीच में कुछ आर्थिक तंगी वाला भी इशू आता है। तो इसको लेकर भी कोई रोड मैप आप लोग, जिस पर सरकार लगातार बोल भी रही है, काम भी हो रहा है, और आप लोग भी वो करा रहे हैं लोगों तक, ऐसे लोग हैं जो आपसे जुड़ रहे हैं? ये बिल्कुल सही है कि कोरोना काल में बहुत सारे ऐसे परिवार है कि जिन्होंने अपनों को खोया हुआ है। ये वाकई जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है कि मतलब बहुत सारे ऐसे परिवार भी है जहाँ पे कि एक से ज्यादा सदस्य जो है खो चुके हैं इस चीज पे। उस समय में जो है ये उत्तर प्रदेश शासन का ये नीति रहा है, और ये सपोर्ट के रूप में जो है उत्तर प्रदेश शासन ने उनके जो अंतिम संस्कार के लिए जो भी रिलीजियंस के वो रहे हुए हैं, तो उसी जो है दिशा में उनको हर संभव मदद करने का जो है प्रयास किया हुआ है। और उसको ग्राउंड लेवल पे भी जितने भी हमारे यहाँ पे क्रिमेशन जो यहाँ पे ग्राउंड्स है और जो इलेक्ट्रिक क्रिमेटोरियम है, तो वहां पर भी जो है अधिकारियों को लगा के वहां पे जो व्यवस्था होनी चाहिए कि एक सुचारू रूप से चले, कहीं पे भी कोई किसी को दिक्कत ना आ जाए, इंक्लूडिंग कि उनको वाहन निःशुल्क रूप में उपलब्ध कराना हो, या फिर जो है वहां पे लकड़ी की सुविधा उपलब्ध कराना हो, तो ये सब चीजें वहां पे निश्चित किया गया है। और ये भी अच्छी बात है कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है कानपुर में जो नियमित रूप से लगातार वो वहाँ पे दर्जनों लोगों को लगाकर दिन रात वहाँ पे वो वॉलंटरी जो है सेवा दे रहे हैं। और इन लोगों को हम लोग फ्री में जो है हर दिन 100 पीपी किट हम लोग इनको उपलब्ध कराते हैं, ताकि इनकी सुरक्षा भी हो। आवश्यक है कि अगर ये ग्राउंड लेवल पे मदद कर रहे हैं प्रशासन का या उस परिवार का जिन्होंने जो है किसी अपने को खोया हुआ है, तो इस तरह से एक जॉइंट एफर्ट है। हम लोगों ने कोशिश किया है कि जितना हद तक जो है उनके दुख को हम लोग जो है एक लेवल तक हैंडल कर पाए, तो कोशिश किया गया है। इसका बेहतर परिणाम भी ग्राउंड लेवल पे देखने को मिले हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया राजशेखर जी, और आप लोगों को शुभकामना। और साथ में आप लोग जिस तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं उसमें आपको कामयाबी मिले, क्योंकि सभी का साथ भी प्रशासन को जरूर चाहिए, क्योंकि प्रशासन भी कई बार लोगों तक जब पहुंचता है तो सही सूचना नहीं, या फिर कहें कि वहां पर कुछ अलग तरीके की परिस्थितियां बनती हैं, तो चुनौती उनके लिए खड़ी होती है। इस वक्त सबका सहयोग चाहिए और सबको सहयोग देना भी पड़ेगा। तो ई अधिवेशन में कानपुर मंडल की हमने चर्चा की, आगे भी ई अधिवेशन में तमाम जगहों पर, यानी कह सकते हैं कि जो भी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, उन सब जिलों में किस तरीके की स्थिति है उसकी हम एक सिलसिलेवार चर्चा जारी रखेंगे।